बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर पल टीवी पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। एक बहुत बड़ी खबर के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। वो है पीटीआई की रहनुमा दुआ भुट्टो, जिनकी शादी हलीम आदिल शेख से हुई थी। दूसरी बीवी है ये हलीम आदिल शेख की, और अब उन्होंने खुला का दावा दायर कर दिया, अदालत से रुजू कर लिया है। और उधर इसके जवाब में हलीम आदिल शेख का भी बयान सामने आ गया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये लॉन्ग मार्च मुतासर करने की एक साजिश है, वो भी इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर। अब मामला क्या है, ये वाक़या क्या है, ऐसा क्यों हुआ, इस पर बात करें इक़्तिदार से। इक़्तिदार भाई, ये दुआ भुट्टो की खुला का मामला जो है अब अदालत चला गया है, आखिर क्या हुआ है? आपको क्या लगता है, क्या इशू है ये? अच्छा, पहले तो नाज़रीन की मालूमात के लिए ये बात क्लियर कर लें कि उनका नाम दुआ भुट्टो नहीं है। उनका असल नाम है ताहिरा। जी। और बेसिकली ये एक सिंगर थी जो कि सिंधी चैनल्स के ऊपर जो है परफॉर्मेंस किया करती थी। फिर इनकी वहाँ पर दोस्ती या ताल्लुकात हो गए हलीम आदिल शेख से, और इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि हलीम आदिल शेख ने इन्हें फ़र्श से उठा के अर्श पर पहुँचा दिया और ये ताहिरा से दुआ भुट्टो बन गई। भुट्टो इसलिए बन गई कि चूँकि लड़काना में रहती हैं तो अपने नाम के साथ दुआ भुट्टो का नाम लगा लिया। और पीटीआई में ऐसा मतलब एक ख़ास अंदाज़ है कि भाई भुट्टो, और वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़काना से। पढ़ी लिखी कितनी है, तो एक बड़ा नारा इनका मशहूर भी हुआ, नारा तकद्दुस लगा दिया था। नारा तकबीर को नारा तकद्दुस या नारा तकब्बुर बोलती रही। बड़े इनकी ट्रेनिंग की। 2018 के इलेक्शन में लोगों को ये गुमान था कि जहां आमिर लियाकत हुसैन ने कोई शादी छुपाई है, वहाँ हलीम आदिल शेख ने भी कोई शादी छुपाई है, लेकिन लोगों को उससे मुताल्लिक कोई मालूमात ना हुई। और फिर जो है वो पिछले साल एग्जैक्ट सितंबर के अंदर 2021 के 24 सितंबर के दिन अचानक से दुआ साहिबा ने एक बच्चे की तस्वीर जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाई। जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने उस टाइम इंकशाफ किया कि ये हलीम और हमारा बेटा है। और फिर उससे पहले ये हुआ कि जब भी जेल जाते, जब भी तहरीकें होती, जब भी सामने होते, एक तरफ हलीम आदिल शेख साहब होते, दूसरी जानिब ये दुआ भुट्टो या ताहिरा होती। साथ बहुत इन्होंने जो है वो अगर असम्बली में चंद लोगों के चीखने में नाम आए तो नुसरत सैर अब्बासी के बाद दुआ का नाम जो है आ रहा था। बहुत सारी जगहों पर टफ टाइम भी दिया। इवन आज से 5 महीने पहले जब असम्बली के इजलास में आई और इन्हें इस बात का शक था कि बजट इजलास के अंदर हलीम को तकरीर नहीं करने दी जाएगी, तो इन्होंने एक धुआंधार किस्म की तकरीर की। बहुत ही उस तकरीर के दौरान ये वाक़या पेश हुआ कि मुनव्वर वसान साहब जो है वो इनका मोबाइल छीन के भाग गए थे, जो वायरल हो गई थी वीडियो। फिर मोबाइल इनका वापस दिलाया गया। आज पिछले 3-4 महीने से लोग ये बात नोट कर रहे थे कि दुआ जो है वो गायब है हलीम के पास से, अब वो नज़र नहीं आती। मुख्तलिफ इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आती। अच्छा, आज अचानक से फिर मलीर कोर्ट में एक दावा दायर हुआ और हमारे मकामी कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि भाई दावा दायर कर दिया खुला का। तो इस तरह ये शादी तकरीबन 2018 से 2022 तक कोई 4 साल ये शादी चली, जिनमें से 1 साल ही हुआ है डिस्क्लोज हुए हुए। अच्छा, शादी को जाहिर करे हुए 1 साल हुआ। पिछले एग्जैक्ट सितंबर के महीने पिछले साल ये शादी जाहिर हुई थी। अच्छा। और उस समय इनका मौक़िफ़ ये था कि भाई शादी की है ना मैंने। अच्छा, अब उससे भी हैरानकुन बात ये है कि जो हलीम आदिल शेख साहब हैं वो इसको साजिश से जोड़ रहे, कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट हुकूमत की साजिश है, जो कि लॉन्ग मार्च को सबूताज करने की साजिश है। और कुछ कहीं कहीं बड़ेपन का मुजाहरा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बात इतनी बड़ी नहीं थी, बातचीत हो सकती थी, शादी एक अच्छा अमल है। और मैं ख़ुद भी समझता हूँ, क्या चलो बहुत कम लोग होते हैं जो ऑन करते हैं। अच्छा, अब वो ये भी कह रहे हैं कि भाई पहले बातचीत कर लेते और फिर जो है वो ये दावा दायर करते। लेकिन मैं ये बात भी तस्दीक से कहूँ कि शायद हलीम साहब जो है वो मयाना रवि या इंसाफ नहीं कर पाए। जो पहली फैमिली है वो इंतहाई मज़े के अंदर है, बच्चियाँ बच्चे बाहर हैं, एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रहते हैं, एक अच्छी प्रोटेक्शन है। दूसरी जानिब वो या तो गांव में रहती है या अपने किसी करीब वाले जो है ना घर के अंदर रहती है।
तो उसे जो है वो इस किस्म के मसाइल का जो है वो सामना है, जिसमें वो जब बंदा अकेलेपन का शिकार होता है। अच्छा, बताया कुछ दिनों से ये चाह रहा था कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो वो शादी से पहले करती थी या डिस्क्लोज होने से पहले करती थी, जैसे कि सेनेट असम्बली के रूम में उन्होंने टिकटॉक बना दिया, सेनेट असम्बली की सीट पर टिकटॉक बना दिया, उनकी बहन ने सेनेट भी बनाया। असम्बली में घूम के बहुत सारी चीज़ें, तो उस टाइम हलीम साहब लाइक करते थे। लेकिन उसके बाद सुना ये कि आहिस्ता आहिस्ता उनके वो सोशल अकाउंट्स जो हैं वो बंद करवाने शुरू अच्छा, कर दिए मैं गए। आपको बता दूँ, हलीम आदिल शेख साहब ने अपने बयान में ये भी कहा है कि कुछ महीनों से, जब से वो जेल गए थे आखिरी दफ़ा में, जब से लेके अब तक उनका उनसे कोई राब्ता भी नहीं था। यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो पहली बार मलीर में गिरफ्तार होकर जेल गए थे, हुँ, तो आपको याद होगा कि काजी उनकी जेल से सांप निकला है। वो सांप निकलने की खबर भी जो है दुआ ने दी थी। हाँ, उनकी पाँव में रॉड लगी हुई है, उन्हें कार्डियो में दाखिल करना है, वो खबर भी दुआ ने दी थी। और वो दाखिले के टाइम जो है वो पिछले पहली गिरफ्तारी के टाइम वो 8-10 महीने तक साथ रही। अच्छा, उसी में ऐसा हुआ कि फिर 2021 के सितंबर में बेटा भी हुआ, हुँ, और बेटे के बाद जो उसने जब वो इंस्टाग्राम पर जब तस्वीरें डाली, तो ये कहा कि अब लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इसका बाप कौन है, तो अब लोगों को जवाब देना मुश्किल है। तो इसका बाप जो है ना हलीम आदिल शेख है। तो जब शादी उस टाइम दुआ भुट्टो ने डिस्क्लोज़ की थी। ठीक है, हलीम साहब ने बाद में जब जब हो गए डिस्क्लोज़, तो लेकिन हलीम साहब मान गए। इकबाल भाई, अब मसला सारा जो आ रहा है इस बात पे कि एक निजी ज़िंदगी है आपस की, मियाँ-बीवी की ज़िंदगी जो अब आखिरी मराहिल में चल रही है कि उसने खुला के दावा दायर कर दिया। लेकिन अब बात समझ नहीं आ रही, क्या वाक़ई इम्पोर्टेड हुकूमत ने ही हटाया है इसको दुआ को? ये यार एक मुझे इश्यू मुझे लगता है कि हलीम साहब जो है ना यहाँ थोड़ा-सा इंसाफ़ करें, थोड़ा-सा। मतलब आपके बेडरूम में क्या हो रहा है, इसका इम्पोर्टेंट हुकूमत से क्या ताल्लुक, और अगर ताल्लुक है तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। तो फिर ऑडियो लीक्स सारी सही थी। फिर जो आ रही है, फिर तो मुझे कहने दीजिए कि अगर पीटीआई के अपोजिशन लीडर के बीवी की तलाक की साजिश पीडीएम कर रही है, तो फिर बहुत ख़तरनाक बात है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब वो गिरफ़्तार हुए ना, तो उन्होंने पहले अपनी बच्ची को आगे किया, पूरी पीटीआई ने उनकी बेटी को ऑन किया, सही है। उससे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई, फिर बेटे को ऑन किया, फिर बेटे से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई, फिर जो उनके भाई जो हैं वो सारे अपने भतीजी और भतीजों को लेके घूमते रहे, दुआ को लिफ्ट नहीं करवाई गई। ये बात हो तो सकता है कि इस मैटर में जब उसको फीलिंग्स हुई, जब उसका शौहर ही उसको ऑन नहीं कर रहा है, जब चीज़ें नहीं हो रही हैं, और जब चीज़ें ऐसा नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि एशिया में औरतें इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो अपने मियाँ की गिरफ़्तारी पे या किसी साजिश में जो है वो कामयाब, मतलब ऐसा मरकज़ी किरदार अदा सियासी करें। जी, मामले को इससे दूर रखना जी, चाहिए जी, क्योंकि ये जी, मामला निजी ज़िंदगी का है। टोटल। और अब लॉन्ग मार्च में उन्होंने कहा कि वो लॉन्ग मार्च में मौजूद हैं, उनको नहीं मालूम कि दुआ खुला के लिए दावा दायर कर दिया। अब उनको बाद में बात पता चली है। ये भी वो इश्यू लेके खड़े हुए हैं। वो ये कहते हैं कि मेरा जो लॉन्ग मार्च है, मैं इस टाइम यहाँ मौजूद हूँ। इस वक़्त आखिर दुआ को क्या ज़रूरत थी खुला के लिए? ये बोल रहे हैं वो। तो यार अपनी बीवी को फ़ोन करके मना करते ना कि ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कल ही बुला लिया है। वो तो कह रहे कोर्ट ने हैं भी 3-4 हफ्तों का टाइम दिया है ना। वो कह रहे हैं राब्ता ही नहीं मेरा। देखिए, कोर्ट में एक पूरा प्रोसीजर है, पूरा साल 2 साल चलेगा केस। अगर कोई नहीं लेना चाहेगा ना, तो 2 साल केस चलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, सही जी, कह रहे हो। ये तो ये प्रॉब्लम है। देखिए तफ़सील से बताया इक़्तिदार भाई ने कि दुआ भुट्टो का जो केस है वो उसको इम्पोर्टेड हुकूमत से जोड़ना बिल्कुल एक तरह से अलग बयानिया है। इस बयाने में कोई सच्चाई अभी नज़र नहीं आ रही है, मामला तहकीकात में होगा। दुआ खुद बता सकती है कि मामला क्या है। फ़िलहाल अब तक की ये अपडेट है कि दुआ ने खुला के दावा दायर कर दिया है और लगता ये है कि शादी अब हो सकता है अदालत जो है वो ख़त्म करे। अदालत ही फ़ैसला सुनाएगी। फ़िलहाल अभी ये यही अपडेट है। जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।